जहाँ पर दो लिंग है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। हम लोग उनको ममलेश्वर नाम से जानते हैं, पर वैसे अमलेश्वर नाम है उनका। तो आए हम लोग मानसिक रूप से पहले भगवान को प्रणाम निवेदित करें, बहुत भाव से, बहुत प्रेम से। कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। भगवान ओंकारेश्वर कैसे हैं? सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तम्। भगवान मानधाता जी की तपस्थली में सदैव अपना वास रखते हैं। और कौन है? कावेरी नर्मदयो पवित्रे। कावेरी जी और नर्मदा जी के संगम स्थान पर ये भगवान स्थापित हैं। और ये ओमकारेश्वर जो स्वरूप है, ये भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। यानी जो श्रद्धा भाव से वहां पर जाएं, तुरंत दान महाकल्याण, यथा भावम तथा सिद्धि। केवल भाव लेकर। लेकिन फिर वही बात, भगवान का दर्शन करने हम कभी जाएं तो हम बिल्कुल भी पर्सनल प्रॉफिट को एक दूर रख दें। हमारा अपना कोई भाव या फायदा नहीं होना चाहिए। संसार के किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए और किसी भी व्यक्ति के कल्याण की भावना को लेकर के अगर हम लोग ओमकारेश्वर जी का दर्शन करते हैं तो भगवान तुरंत उस सिद्धि को प्राप्त कर देते हैं। ऐसा भगवान के भक्त प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान से कहते हैं। और माता भगवती नर्मदा नदी के पश्चिम उस पर ही है उपस्थित। विशेष जो धारा है वो पश्चिम धारा ही है। और मानधाता पर्वत स्वरूप में एक टापू है। नदी के दो धाराओं के कारण एक सुंदर टापू का निर्माण वहाँ पर हो गया है। वही मानधाता टापू के नाम से विख्यात है। और वहीं पर भगवान श्री ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के नाम से उपस्थित हैं। इनके विषय में जो कथा लिखी है श्रीमद् शिव महापुराण में, वो हम आपसे निवेदित कर रहे हैं। एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत के पास विंध्याचल पर्वत पर सभी देवता गए हैं। और विंध्याचल पर्वत स्वरूप रख करके सबके बीच में खड़े हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहे हैं मैं देखो कितनी ऊंचे शिखर को प्राप्त हूं। मेरे शिखर पर कोई भी संसार का ऐसा सुख नहीं है जो नहीं है। मैं तो बड़ा सुखी पर्वत हूं। और देखो मेरे यहाँ संतों की कितनी सेवा होती है, कितने संत आते जाते रहते हैं। तो नारद जी ने सोचा कि विंध्याचल जी को जो है थोड़ा अहंकार हो गया, इनके अहंकार को तोड़ना चाहिए। अहंकार भगवान का भोजन है। हाँ, संत कहते हैं देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा मेरा लेने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया।
मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया, ये मन किसे का है दिया, मैं मेरा नहीं, ये मन किसी का तन किसी का है दिया, ये तन किसी का है दिया, नहीं मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया, मैं मेरा नहीं। मयि सर्व विद्यते च न्यूनम ही कदाचन। विंध्याचल जी सोच रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। तब नारद जी ने कहा, नारद जी तुम विंध्याचल जी झूठे मोह में हो, तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ज्यादा किसी के पास है। किसके पास? तो नारद जी कहते, नारद उवाच विद्यते त्वयि सरहं हि मेरुरुच्यतरः पुनः देवेष्वपि विभागोस्य न त्वास्ति कदाचन। आपके पास सब कुछ है, विद्यते त्वयि सर्वम ही, लेकिन तुमसे भी उच्च शिखर मेरु पर्वत का है। और इतना नहीं, हम तो तुम्हारे पास कभी कभी आते हैं। मेरु पर्वत पर तो देवता रहते हैं, निवास करते हैं, अपना घर बनाकर रहते हैं। और इस बात से जो है विंध्याचल जी को नाराजगी हो गई और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव की तपस्या करने के लिए यही नर्मदा क्षेत्र उन्होंने अपना स्थापित किया। यहीं पर आकर के विंध्याचल जी ने भगवान की तपस्या की। और भगवान ने जब दर्शन दिया तो विंध्याचल जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, पर उसके बाद भी मेरे अंदर मेरु पर्वत से उच्छ्वसित होने की भावना प्रकट हो गई है, अब मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, जिसको मैंने जो दे दिया वो यथा भावी यथा प्रारब्ध है। मेरु पर्वत का प्रारब्ध है कि वो तुमसे उच्च शिखर प्राप्त कर सके। यद्यपि कोई हमसे ज्यादा अमीर हो सकता है, यद्यपि हमसे ज्यादा कोई साधन युक्त हो सकता है, पर भजन युक्त होना तो हमारे अपने ही हाथ में है। भैया भजन तो हम अपने आप ही करेंगे, तो भजन की कोई गणना नहीं होती। चाहे जितना भजन करो, और जितना भजन करो उतना उद्धार हो। इसलिए महाराज भगवान शिव कहने लगे, विंध्याचल जी जो प्रारब्ध जन्य सुख है वो मेरु पर्वत भोग रहा है, लेकिन जो मेरे द्वारा सुख है वो अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम इस स्थान पर उपस्थित हो गए और तुम्हारे प्रेम के कारण मैं यहां पर ओमकार स्वरूप में स्थापित हो रहा हूं। भगवान वहीं पर ओमकार स्वरूप में स्थापित हुए और देवताओं ने जब उस शिवलिंग की पूजा की तो भगवान ने उसी शिवलिंग में 2 स्वरूप धारण किए। जो दूसरा स्वरूप है वो अमलेश्वर नाम से जाना जाने लगा। बोलो सांब सदा शिव भगवान की। इसलिए संत कहते हैं, भैया भगवान को अगर प्राप्त करना हो तो भगवान को प्राप्त करने की केवल एक ही शर्त है, ना भगवान गेह भाव से मिलते हैं, ना भगवान देह भाव से मिलते हैं। मिलते हैं तो केवल अपने भक्त को नेह भाव से मिलते हैं। प्रेम ही भगवान को प्राप्ति का एक सर्वार्थ सिद्ध साधन है। इस प्रकार
ओमकारेश्वर की सुंदर ये कथा। और इसके बाद पहले ही सोच रहे हैं हम कहीं आज ज्यादा आगे ना निकल जाए, पकड़ के बैठे हैं घड़ी को, रोज पता ही नहीं चलता।